Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. मेरा नाम धनवीर सिंह। मैं दिल्ली और जवालहेड़ी गांव से बिलोंग करता हूँ। मेरा जन्म भी यहीं का है, जवालहेड़ी गांव का ही है। शुरू तो मुझे जवालहेड़ी से ही करी। एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल कारपोरेशन का, 2-3 कमरों का, उसी से करी। नेक्स्ट मिडल मादीपुर गांव से, वो भी कारपोरेशन का। उसके पास करके शकूरपुर गांव, तो पैदल जाना। लेकिन वहाँ मैं 11वीं पास नहीं कर पाया। घर की स्थिति ऐसी होगी कि मुझे काम करना पड़ा, तो पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। कॉलेज तो सपना ही रह गया मेरा। मेरे पिताजी का नाम हरदेव सिंह और बिलोंग करते थे वो बागपत डिस्ट्रिक्ट में खेखड़ा, वहाँ से। वहाँ के जमींदार थे। कालांतर में समय आया कि उनके मतलब मेरे दादा बहुत अर्ली उसमें गुजर गए। तो दादी अपने बच्चे को मतलब मेरे फादर को लेकर अपने भाइयों के पिता के पास आ गई। ये मेरे फादर के मामा का गांव है। तो वहाँ की ज़मीन तो वहाँ चली गई, जमींदारी हमारी ख़त्म हो गई। जमींदारी ख़त्म। आज़ाद होने के बाद जिसके पास जो ज़मीन थी वो बोरा खा रहा था, वो मालिक हो गया। यहाँ में कुछ मिला नहीं। यहाँ पिताजी के मामा गुजर गए, नाना वो गुजर गए, कुछ मिला नहीं। अब सेल्फ मेड तो बनना ही है ना। पिताजी मेरे बहुत शांत स्वभाव के थे, बहुत शांत स्वभाव। वो किसी मतलब कुछ ये नहीं कि किसी का एक पैसे का कुछ वो बेईमाना करना या कुछ करना है। उन्हें कहते तेरे से इतने पैसे, अच्छा भाई तू ले जा यार, जा, ना होते भी ले जा तू। वो इतने शांत स्वभाव के थे। वो तो 102 साल की उम्र में वो शरीर छोड़ा था उन्होंने। तो मैंने उनसे पूछा था एक दिन कि आपको किस चीज़ की इच्छा है, ये लास्ट टाइम में। तुम बड़ा अच्छा जवाब दिया, मैंने बहुत कुछ देख लिया, अब तुम खुश रहो, मुझे कोई इच्छा नहीं। ये बड़ा जवाब दिया था उन्होंने मेरे को। ये लास्ट में उनके पास बैठा था। तो मैंने उनको कहा अब हमारा चिंता आप छोड़ दो। और ये हरे कृष्ण जो था, जगजीत सिंह का एक आता है हरे कृष्ण हरे, वो मैंने उनको कैसेट लगा कर दे दिया। अब ये कैसेट सुनो, सिर्फ हमारी तरफ ध्यान छोड़ दो। तो शरीर जब छोड़ने लगे तो मैं गांव में थे, मैं यहाँ रहता था। तो मैं बोला भाई मैं खाना खाया हूँ, आ रहा हूँ। जैसे नीचे उतरा मकान से तो आवाज़ लगी कि बाबा की तबीयत तो ज़्यादा खराब होगी, अभी तक ठीक थे। तो उन्होंने देखा वो शरीर छोड़ रहे हैं, लेकिन हमें ज्ञान नहीं था। ये कहें हम बहुत ज्ञानी थे, वो शरीर छोड़ रहे थे। एहसास हुआ पैर ठंडे हो गए, हाथ को थोड़ा हिला रहे हैं और उनका मुख से सांस निकल गया। वो शरीर शांत हो गया। तो बड़ा वो बहुत शिक्षा ली उनसे, शांत स्वभाव की। और एक वो बहुत छोटे से जमींदार थे, मतलब ज़्यादा बड़ा वो नहीं था, ऐसा छोटा सा मकान गांव में। जमींदार के रिश्तेदार बड़े हैं हम, जमींदार बड़े होंगे, लेकिन उस टाइम में नहीं। माता जी का नाम सरती देवी, और वो एक क्या ना प्रिंसिपल टाइप के, मतलब उसको सहना नहीं, वो क्या नाम, अन्याय को नहीं सहना किसी भी कीमत पर। फादर एक टाइम अन्याय को कहते कोई बात नहीं, छोड़ दे, माफ, माता माफ नहीं करते, अन्याय नहीं सहना। तो शांत तो लिया पिता से और अन्याय ना सहना लिया माता से।
कि काम करना हर कीमत पे, काम करके। मेरी माँ ने कहा था, बेटा काम कोई भी करो, छोटा बड़ा नहीं होता, सिर्फ रोटी जब खाना हो तो हाथ धो के खाना, ये काम जरूर करना, बिना हाथ धोए रोटी मत खाना। ये मेरी माँ की शिक्षा थी। और आध्यात्मिक मेरी माँ ने, मेरी वाइफ ने दिया। आध्यात्मिक मेरी माँ ने, मेरी वाइफ ने दिया। भगवान के भजन करते थी तो चलो हम उसमें चले गए, तो ये वहां तक पहुंचा मैं। देखिए मैं तो प्रकृति से पूरा प्रेरणा ले रहा हूं। जब प्रकृति में बैठता हूं तो हर चीज को देखता हूं, उन पेड़ पौधों को भी देखता हूं। एक पत्ती तोड़ना 5 रुपए पाप है, मैं रुपए से कर रहा हूं तुलना। एक फूल तोड़ा आपने पेड़ से तो आपको 5 रुपए का नुकसान हो गया। वही फूल अगर भगवान को चढ़ा दिया तो 50 रुपए का फायदा हो गया। 5 रुपए का नुकसान कब है? जब अपने जूड़े में लगा लिया, अपने सिंगार में लगा लिया, क्योंकि वो जीव है, उसमें भी जान है। उसको उखाड़ दो तो मर जाएगा। तो प्रकृति से जब देखोगे, तो जब सृष्टि से देखोगे, तो सबसे नजदीक जो जुड़ा हुआ है मानव को छोड़ के सब प्रकृति से जुड़े हुए हैं। एक सिर्फ मानव प्रकृति को मान नहीं रहा, साइंस को मान रहा है, लेकिन बाकी सारे प्राणी, जल जीव, नभचर और थलचर, सारे के सारे प्राणी प्रकृति से जुड़े हुए हैं। जब भूकंप आएगा या वो क्या बोलते हैं, जो समुद्र में तूफान आता है, हाथी ऊपर चढ़ जाता है, प्रकृति से जुड़ा है। बरसात होनी होती है, जो गुरैया चिड़िया चली गई, वो रेत में स्नान करती है तो बरसात होगी, ये प्रकृति से जुड़ी हुई है। चींटी अपने अंडे बिल से बाहर निकाल लेती है, बारिश आएगी, बाढ़ आएगा, ये प्रकृति से जुड़ी हुई। तो उन पशु पक्षियों को देखो, वो प्रकृति से जुड़े हुए हैं और उनसे शिक्षा लो। आज हम देखिए, नारी प्रतिभा में कम नहीं है, बहुत हमसे आगे हैं। शोषण किया गया नारी का, लेकिन अब प्रकृति को देखो तो जितने भी प्रकृति के जीव हैं, नारी हमेशा नर के पीछे है। अब देख लो, वहां शोषण नहीं हो रहा, या शोषण हो रहा है, इसलिए नारी आगे जा रही है आज। नहीं तो प्रकृति देखोगे आप, किसी भी पशु पक्षी को उठा के देख लो, 4 पाए पक्षियों को, रातचर को, किसी को देख लो, वो नारी हमेशा पीछे है, यानी स्त्रीलिंग हमेशा पीछे। अब खुद जब पार्क में बैठ के देखोगे ना, कहीं ऐसी जगह पे जंगल कहीं जाएंगे तो अब देखेंगे, तो अब देखोगे हाँ यार ये पीछे है। वो शोषण नहीं है, वहां नियम है, सिस्टम है, सिस्टम के अगेंस्ट नहीं है वो। और फिर ये भी कहेंगे जीव विलुप्त क्यों हो गए, तो ये हमारा आया है सो जाएगा, इसमें एक सिस्टम है। डायनासोर भी गए, हम भी जाएंगे। कि हमारा काम जो है पहले से ही, मेरे एजुकेशन से पहले से बड़े भाई जो हैं वो ऑयल का और ट्रांसपोर्ट का काम करते थे, ड्राइवर भी थे। हम 6 टोटल, मैं चौथे नंबर पे हूँ। 2 मेरे से छोटे हैं, 3 मेरे से बड़े हैं। तो कुछ परिस्थिति ऐसी होगी कि वो काम संभालना पड़ा। तो मुझे तो वो जमा जमाया काम मिला था, लेकिन उसमें उजड़ चुका था तो जमा जमाया। तो उन दिनों में ऑयल ट्रांसपोर्ट का काम बहुत अच्छा था। बाद में तो लोग बढ़ गए, तो वो काम मुझे स्टार्टिंग में मिला और उसमें अच्छा वो था, मतलब स्कोप अच्छा था। नफे नुकसान दोनों हुए, एक्सीडेंट हो गया, नफा नुकसान हो गया, ठीक ठाक चल गया, तो ठीक था, अच्छा था। तो
तरक्की भी करी, लेकिन फिर वही ना कोई ऐसा प्रारब्ध का जो पूर्व जन्म का कोई ऐसा दोष आगे आए। और मैंने पहले भी बोला है कि लक्ष्मी सदा नहीं रहती किसी के पास, वो आती जाती रहती है, आती जाती रही, चलता रहा, तरक्की करते रहे। कभी नुकसान हुआ, किसी ने बेईमाना करा, तो मैंने ऐसा कभी नहीं करा मेरे घर में चूल्हा ना जलाओ। कभी बच्चों के सामने हमने चेहरा नहीं उतारा। जहां बैठे हैं 98 में यही बैठा था, सोफा सेट दूसरा था, डिजाइन यही था। हीरो से जीरो हुआ, कारण बने। मैंने मिसिज को बोला कोई बात नहीं, घर में जैसे रोज की रूटीन खाना बनता है, रूटीन का सब होता है, वो करो, सब ठीक हो जाएगा। और चला। हीरो से जीरो का मतलब समझते हो, उन दिनों करोड़ों का नुकसान, करोड़ों का नुकसान, लेकिन वो नहीं, कोई बात नहीं, हो गया, चला, ठीक है। फिर वहीं आ लिए, फिर उसी पे रहे, चलता रहा। तो ये उतार चढ़ाव तो रहेंगे, रहते आए हैं। सिर्फ लक्ष्मी का ये है उपयोग करना कि उपभोग करना है, ये आपने देखना है। आप उपयोग करोगे तो लक्ष्मी आती जाती रहेगी, कोई बात नहीं। उपभोग करोगे तो गई तो आपको भी जाना करेगी। उसका नाम हमने वैसे नाम तो घर पे तो दूसरा था, चंद्रकला नाम रखा था उसका, मेरी माँ ने। जो शादी से पहले नाम रख दिया, तो शादी होने जा रही थी, उन्होंने नाम बताया, चंद्रकला नाम रखा। और कोऑपरेटिव नेचर की थी। आप जहाँ भी जिससे पूछे, गांव में रहते थे, मेरे बारे में तो लोग कह देंगे ये एकदम वो है, कड़क है, उसके बारे में नहीं कहेंगे। परिवार का कोई कुछ भी कह दे, मेरे कहते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चल दो, कोई बात नहीं, थूक दो, इसको निकाल दो। ये इसका स्वभाव था। इनका एक बड़ा मेरे पर ऋण है माता पिता के प्रति। कई दफा ओल्ड एज में, यंग में बच्चों के टकराव जाते विचार से, वैसे नहीं होते। बच्चों का खून दौड़ता है, तो बच्चा आगे भागता है, बूढ़ा पीछे भागता है, और जो जवान होता है बीच में खड़ा हो जाता है। ये एक सिस्टम है। तो बच्चे तो आगे भागते हैं और जवान जो है वो थोड़ा वो रहता है। तो विचारों के टकराव कई दफा हो जाते हैं। तो मेरी माँ का विचार के टाइम, माँ ऐसे क्यों कर रही है तू, ऐसे थोड़ा चला गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया नहीं। तो माँ मेरी बहुत बीमार होगी। और जहाँ आज ये सिरसा का वो एक वो बन रहा है ना, क्या नाम है, होटल बन रहा है सिर्फ पंजाबी बाग में, क्लब के सामने। यहाँ कभी जिंदल हॉस्पिटल होता था, उसी के नाम से ये अलाट था। तो मुझे नहीं पता था कि वहाँ भर्ती है। मेरी वाइफ ने कहा माँ भर्ती है, माँ बीमार है। तो मैं जैसे हाँ, मैं नहीं जाता। माँ मानती तो है नहीं किसी की, मेरी सुनती नहीं, मेरी बेइज्जती भी करती है। ये भी कहती फिर भी माँ तो है ना। मैं कहा चलो, अगर मैं उस दिन नहीं जाता तो बहुत पछतावा होता, मुझे बहुत पछतावा होता। मैं चलो मैं गया। वाकई में डॉक्टर ने मतलब ऐसा गंदा व्यवहार मैंने देखा। मेरा परिवार बैठा, वो बोल नहीं रहा कुछ नहीं। मैं गया, मैंने क्या हुआ? तो बूढ़ी माँ बोली पैर यहाँ से लेकर यहाँ तक डेड हो चुका, काला पड़ गया। डॉक्टर तो शादी में गए, ये क्या हो रहा है इनको, क्या बीमारी है इनको, हार्ट की है? तुम तो हार्ट की कह रहे, पैर कहाँ गया? कोई जवाब नहीं। माँ ने आंखें खोली, मुझे देख के बेहोश हो गई। मैंने कहा तो गड़बड़ होगी। अब मैं एम्स में लेके गया तुरंत।
भाई किसी तरह पैर ठीक हो। मुझे सफलता नहीं मिल पा रही। वो क्या सफदरजंग जाओ, सफदरजंग में जाऊँगा तो एम में जाओ, 5-6 चक्कर लगा लिए। निराश हो गया। रात होगी, दिसंबर का महीना। अपने एक दोस्त की कार मांग के ले गया। अशोक गुप्ता जो प्रधान रहे हैं इसके, उसके फादर की कार। वो मेरा पड़ोसी है, यहीं नज़दीक है, मेरा काफ़ी अच्छा मिलान है उनसे। तो जब सफदरजंग में रात हुई तो डॉक्टर आया विजिट पे। तो बोला इनके साथ आप हैं? मैंने कहा हाँ जी। आपकी कौन है? मैंने मेरी माँ है। अच्छा। मैं बोला डॉक्टर साहब क्या करेंगे आप? कह रहे भाई पैर काटना पड़ेगा यहाँ से। मैं कहा तो बहुत बुरा हो जाएगा, ये इस उम्र में कैसे चल पाएगी, कैसे सेवा होगी? तो मैंने उनसे कहा कोई इलाज है इसका? कहता एम्स में है। मैं कहा एम्स वाले तो नहीं सुन रहे, अब मैं क्या करूं? तो प्राइवेट कराओ किसी तरह। मैं कहा रात को तो नहीं पैर काटोगे आप? ऐसे क्वेश्चन करा, रात को तो नहीं काटोगे? कहते नहीं 3-4 दिन लगेंगे। तो मैं कहा रात भर रुक जाओ, रात भर पैर मत काटो। मैं रात को ही चला तो गाड़ी सेल्फ खराब हो गया, स्टार्ट नहीं हुई। टैक्सी करी, घर आया, अपने एक रिश्तेदार को पकड़ा, मॉडल टाउन गया, वहाँ से एक डॉक्टर को पकड़ा, वहाँ से पूरी टीम को पकड़ा मैंने। फिर एक डॉक्टर की पूरी टीम, रूपनगर हॉस्पिटल है रूपनगर में, आज भी है शायद। वो बोले 50% चांस है माँ के। अरे 50 तो बहुत है, 50 तो बहुत है। मैं वहाँ से छुट्टी कर लाया जी, और वाकई में 100% ठीक हो गई। तो वो दिन अगर मेरी वाइफ ना कहती तो मुझे सच पछतावा होता। लेकिन इसका ये ऐसी वाइफ होनी चाहिए। देखिए बड़ी लड़की है मेरी नीता यादव, उसके 2 बच्चे हैं, दोनों डॉक्टर हैं। बड़ी लड़की जो है डॉक्टर है, एक लड़का एक लड़की। बड़ी लड़की जो है MD कर रही है, शादी कर दी उसकी। लड़का भी जो डॉक्टर है वो MD कर रहा है और सरकारी सीट मिली है। छोटा उनका बेटा है, वो डॉक्टरी करके वो उसके मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सी, वो भी काफ़ी मतलब लास्ट ईयर उसका हो चुका। कंवर सेन यादव है और वो इस टाइम जो है वर्तमान में प्रॉपर्टी से संबंध रखते हैं और अच्छा काम है, ठीक है, ईमानदारी से सब कुछ ठीक है। सेकंड वो अन्नू है, उनका नाम है मन्नू करके बोलते हैं। और उनका ये काम है, एक तो क्या बोलते हैं ये मोबाइल का, और ये जो आप कर रहे हैं जो शादियों का जो होते हैं ना। थर्ड बेटी चारू यादव, वो जोधपुर में है सेट, और वो इंडस्ट्रीज समझते हैं, वो पाइप बनाते हैं। पाइप हुआ, ये सीवर के जितने भी सीवर या इसके पुल के नीचे जो पाइप लगते हैं ना, पानी निकल जाए, वो बड़ा काफ़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है। और फार्मर हैं, वहाँ 100 एकड़ ज़मीन है उनका जोधपुर में, और फैक्ट्री अलग है। एक ही लड़का हम तो वो ठीक है, वो सब बड़ी है। 2 लड़के हैं, उसमें 2 बच्चे हैं उसके। और लड़का है वो मेरे साथ है, काम अभी करा, उस पर भी 2 बच्चे हैं। पूजा यादव, और वो यहीं से है। जैसे होता है ना हमारे यहाँ कास्ट टू कास्ट, लेकिन लव मैरिज थी, लेकिन आप पहचान नहीं पाएंगे। ये सबसे बड़ी खासियत है, बिल्कुल भी नहीं पहचान पाएंगे। ना कोई ऐसा महसूस होगा, ना किसी को हुआ कि अदर उससे है, बिल्कुल एकदम सिंपल सी। देखिए बड़ी लड़की के 2 बच्चे, पहली यादव डॉक्टर है, MBBS करके MD कर रही है, और जो लड़का है अब वो शायद नौकरी वोकरी कहीं जहाँ भी सेट बैठेगा वो करेगा। बड़ी लड़की की 2 लड़की हैं, वो बीच वाली थी, और खुशी तो वो पढ़ाई के लिए कनाडा गई है, वो कनाडा गई है, बड़ी छोटी यहीं पढ़ रही है। और जो सबसे छोटी बेटी है उसकी 2 बच्चियाँ
दिया और जहंदी, वो एक 9वीं 8वीं में है और एक 4थी में, वो वहीं पढ़ रहे हैं जोधपुर में। ये और बच्चे जो हैं मेरे पोते पोती, एक 10वीं में, एक 7वीं में। कर्म ही पूजा है, कर्म तो करना चाहिए और करें, उसमें ईमानदारी बरतें। जैसे वो बच्ची मेरी वो है डॉक्टर बनी है, तो मैंने बोला बेटा एक डॉक्टर की कमी से तेरी नानी गई, एक डॉक्टर की कमी से, तो तुम ऐसा काम मत करना, सेवा करो, सेवा से जो मिलता वो ले लो। ऐसे मैंने बहुत डॉक्टर देखे हैं जो सेवा भी करते हैं, पैसे वालों से पैसे ले लेते हैं, गरीब की सेवा भी कर देते हैं। तो ऐसा करें, तो संघर्ष करें, कर्म करें, फल तो वो दे ही देगा। देखो एक छोटी सी बात बता देता हूँ, माँ के स्तन में दूध जब आता है जब पेट से बाहर आ जाएंगे, इसका इंडिकेट जाता है कि भगवान ने इंतजाम करके भेजा है। तो रोएगा तो दूध मिलेगा, नहीं रोएगा तो बीमार रहोगे। सीधी बात, उस जो बच्चा रोता नहीं वो बीमार होता है, कोई ना कोई रोग होगा उसको। तो संघर्ष करो, रो और दूध खाना मिलेगा। किसी का हक मत मारो, चाहे अपना जाता तो जाए, अपना जाता जाए, चला जाए, क्योंकि मेरा है ही नहीं वो। जो मेरी जेब में आज पैसे हैं मैं दुकानदार को दूंगा, उसके हो जाएंगे, मेरे कहाँ रहे। मेरा शरीर भी नहीं जिसको मैं अपना कह रहा हूं, ये भी मेरा नहीं है, ये भी जाएगा। संघर्ष से करें, काम करें ईमानदारी से, और जो है हाथ धोकर खाना खाएंगे। देखिए ये तो मैंने वैश्य समाज से लिया, हम आते वैश्य समाज में ही हैं। वैश्य समाज का आप मतलब ये समझेंगे जो कारोबार कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, वैश्य समाज ही है, दुकानदारी कर रहे हैं, वैश्य समाज ही है। ये तो ऐसा हो गया, थोड़ा सा अलग हो गया। वैसे भी बढ़िया अपने आप को वैश्य मान लगे, लेकिन आप जब देखेंगे कृष्ण जी का जहाँ नाम आया, हम कृष्ण वंशी हैं, तो कृष्ण जी का और क्या नाम, जहाँ गोकुल में पढ़े नंद बाबा, तो कृष्ण जी के फादर और नंद बाबा दोनों सगे भाई थे। ये इतिहास कह रहा, पुराण कह रहा। एक ने अपने बाप का वो रखा, एक ने अपनी माँ का रखा। नंद बाबा माँ के उसमें चले गए, कृष्ण बाप के में चले गए। कृष्ण तो ठाकुर हैं, वो वैश्य हैं, तो हम नंद बाबा के हैं ना नंद बाबा के। तो एक ने माँ का वो रखा गोद, एक ने पिता का। तो ठीक है, ये वैश्य समाज ठीक है। तो ये जो है ना, मतलब समाज की सेवा तो इन्हीं से शिक्षा ली है मैंने, लाला लोगों से। ये देखा है कुछ कमाए तो कुछ दें। हमारी परिवर्तन तो हमारा पेट भरने की नहीं थी, लेकिन इनसे सीखा कि यार कुछ इसमें से निकालो। लेकिन मैंने एक चीज देखी जो मुझे नहीं कहनी चाहिए, कहनी चाहिए मुझे नहीं पता। हम निकालते तो हैं, जमींदार पैदा करके मंडी में अनाज ले जाता है, और वहाँ वो जो आड़ती है वो उसका भाव मोल लगा कर नवा ले लेता है, और जब पैसे देने लगता है तो ये गौशाला के पैसे हैं, ये धर्मशाला के हैं, ये मंदिर के पैसे हैं, वो जमींदार में से काट लेता है। और जब वो गौशाला बनती है तो सेठ किरोड़ी मल की बनती है, धर्मशाला बनती है तो सेठ लक्ष्मण दास की बनती है, और जब उसमें जमींदार जाने के लिए था तो उसको अंदर घुसने नहीं दिया जाता। तो ये नहीं होना चाहिए, उसका भी हिस्सा होना चाहिए। ये एक होना चाहिए, जिस समाज से हम कमा रहे हैं, जिस समाज का अंश ले रहे हैं, उसको दें। ये एक प्रवृत्ति होनी चाहिए। ये थोड़ा सा मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, मुझे नहीं पता।
देखिए, धार्मिक इसके कई पहलू हैं। हम गाल बजाएं, ये भी धार्मिक लोग मानते हैं। भजन गाते हैं ना, वो गाल बजाना। हम तल्ली बजाएं, इसको भी लोग धार्मिक मानते हैं। हम सत्संग में बैठे, इसको भी लोग धार्मिक मानते हैं। एक्चुअली कोई धार्मिक नहीं है। ये तो एक पगडंडी है, शायद हम वहां तक पहुंच जाएं। सबसे धार्मिक जो बात है वो ये है, मैंने जाने अनजाने में आपके साथ कोई बुरा व्यवहार कर दिया, जाने अनजाने में, आपसे क्षमा ले लूं। जरूरी नहीं आपके सामने बैठ के क्षमा। शाम को, रात को सोते समय पूरा आज मेरे से किससे क्या हुआ, किससे कहां गलती हुई, तो हे शुद्ध आत्मा, मेरे से ये गलती हुई है, तू मुझे क्षमा करना। तो मेरी जो आवाज़ है वो आपके पास जाएगी, और वो धार्मिक वो है, तो उससे मेरा फिर पीछा छूटेगा। बाकी हम ये जो जितने भी वो देख रहे हैं ना, जो इसको क्या कहें मुझे नहीं पता, कथा सुन रहे हैं कर रहे हैं, तो वो तो मैंने पहले बता दिया। धार्मिक ये है कि मेरे से चलते टाइम चींटी भी मरी, अनजाने में मर गई, जान के भी हो गया, तो उससे क्षमा मांगो। अब अगर क्षमा मांगे, मैं तो कुछ कहा ही नहीं इसको, ये मेरे से गाली दे रहा है, मैं कैसे कब तक सुनूं, ये मुझे मार रहा है, मैं कब तक सुनूं? नहीं, आप चुप हो जाओ, वो नहीं मारेगा। मेरा कोई कसूर है, वो मार रहा है मुझे, अन्य कोई मारेगा नहीं मुझे। अरे भाई, मैं तो कुछ कहा ही नहीं। अरे इस जन्म में नहीं बोला होगा ना, पुराने जन्म का लेगा नहीं आपसे ये, तो दे रहे हैं ना, तो हंस के दे दो ना, और ब्याज समेत लेगा वो। तो ये है धार्मिक। बाकी ये जो गाल बजाना और ये कथा सुनना, कृष्ण जी माखन चोर नहीं थे, ये हमने उसको चोर बना दिया, फलाना बना दिया। वो तो एक सिस्टम बताया था, भाई तुम इसकी को नालायक आदमी को मत दो, खुद खाओ और इसको ताकत बनाओ और अपनी रक्षा करो। वो खाली ये नहीं कि हिंदुओं के ही थे, या वो पूरे जीव के वो थे, पूरे जीव के। अब वो उसको हम भगवान कहें, योगी कहें, योगेश्वर कहें, वो हम हमारी जीव से उसका नहीं हो सकता। वो तो कहते ना, ये हो ना, राम की तुलना करो। अब राम की तुलना आप किससे करो? कृष्ण की तुलना आप किससे करोगे? राम की तुलना किससे करोगे? कोई कहेगा चांद, कोई कहेगा सूरज, इसका मतलब सूरज उसके बराबर हो गया। राम की तुलना राम ही है। तो एक्चुअल जो आध्यात्मिक है वो अभी हम नहीं पहुंच पाएंगे। अभी से शुरू करेंगे तो कोई जन्म में हमारा उद्धार हो सकता है। हमें देखिए ये कहेंगे कि अगर आध्यात्मिक में है तो अंधविश्वासी ना बने, विश्वास जरूर करें। विश्वास तब करें जब आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो। आप काम करें, लेकिन जिससे काम कर रहे हैं उसको भी समय दें। भगवान ने एक चीज सबको दी है, वहां कोई भी उसने कमी नहीं बरती और सबकी जगह बर्ताव करा। किसी को पैसा कम दिया, किसी को शरीर कम दिया, किसी को कुछ कम दिया, लेकिन एक चीज सबको पूरी दी है। 24 घंटे सबको पूरे दिए हैं। 24 घंटे भगवान ने सबको भी दिए हैं। आपको भी दिए 24 घंटे, मेरे को भी दिए। अब 24 घंटे को आपने बांटना, कैसे बांटोगे? अगर आप इस शरीर से काम ले रहे हैं तो इसको भी समय दो। 24 घंटे में 4 घंटे दे दो इसको, इतना ही तो मांग रहे हैं। तीसरा, अब जो युवा पीढ़ी चल रही है, ये 2 चीजों पे बिखर रही है। अब पैसा आ रहा है, बड़ा अच्छा आ रहा है, इतना भर के आ रहा है, लेकिन जो इनकी रेव पार्टी और वो रात की पार्टी है, उसको ये जितना अवॉइड करेंगे तो ये देश को चलाएंगे, नहीं तो ये अपने आप को भी नहीं चलाएंगे। ये एक सीधा सा बात है। ये परिवार को जब चलाएंगे तो खुद चलेंगे। ये रात को वहाँ पार्टियों में जाते हैं और वहाँ जो भी है, मैं यहाँ पार्क में जाता हूँ, यंग लड़के, स्मार्ट लड़के, और वो मैं शक्ल देखते हैं भाग लेते हैं।
वो चर सर वो मैंने कहा मैं पुलिस पकड़वा दूंगा भाई। तो हमारी युवा पीढ़ी कुछ परसेंटेज उनमें ज़्यादा जा रही है, तो वो उसको पैसा तो आ गया, उपयोग करें उपभोग ना करें, ये उनके लिए होना चाहिए। आप जिस समाज से उस समाज को दें, जिस घर से उस घर को दें, जिस गांव से उस गांव को दें, जिस शहर से उस शहर को दें। बजाय बैनर लगा कर भंडारा करने से आप उन स्टेटों में जाएं जहां आज भी गरीबी है, वो हमारे भाई हैं, किसी तरह से उनको बोले तो वो हम ड्रेस दें, कापी दें, पेंसिल दें, उनको पढ़ाएं लिखाएं, तब हम तरक्की कर पाएंगे। हम उनको दान देकर तरक्की नहीं कर पाएंगे, उनको भिक्षा देकर तरक्की नहीं कर पाएंगे। Yes, we are all unique. We come and go. But these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel